वर्ड है जिसका नाम है बेचने की कला। यानी आप लेने कुछ और जाते हो और लेकर के कुछ और आते हो, क्योंकि तो जितने भी बड़े व्यापारी हैं उनके मुंह से शहद टपकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह, आपका साथी, आपका दोस्त, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड है जिसका नाम है बेचने की कला। यानी आप कुछ भी बेचने की कला आपके अंदर है तो आप दुनिया में सफल इंसान हैं, क्योंकि दुनिया का हर इंसान एक दूसरे को कुछ न कुछ बेचता है और उसकी जो कीमत मिलती है उसी से अपने जीवन की कमी पूरी करता है, जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी करता है। एक एम्प्लॉई अपना समय बेचता है, एक दुकानदार अपना प्रोडक्ट बेचता है, एक मजदूर अपना पसीना बेचता है। यानी कि दुनिया में जो भी है वो किसी न किसी को कुछ न कुछ बेचता ही है। लेकिन ये सब करने के लिए दोस्तों आपको कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, दुनिया में आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन आपका एक अनुशासित वक्ता होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। दोस्तों, अगर आपको बात करने का तरीका नहीं आता है तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बात करना ही एक दूसरे को मोटिवेट करता है। आपकी बातों से अगला प्रभावित हो जाएगा तो आपको कुछ भी दे सकता है। दोस्तों, जितने भी बड़े व्यापारी हैं उनके मुंह से शहद टपकता है। आप लेने कुछ और जाते हो और लेकर के कुछ और आते हो, क्योंकि उसकी बातों पे आपको ट्रस्ट हो जाता है, उसकी बातों पे भरोसा हो जाता है। वो जो भी प्रोडक्ट पकड़ा देता है आप मज़े में लेके चले आते हो और उस पर विश्वास करते हो कि हाँ, ये बंदा जो है कि हमें सही प्रोडक्ट दिया है। एक सफल व्यापारी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना एम्पायर खड़ा करता है। तो आज से ही आप ठान लीजिए कि आप जब भी दुकान पे बैठेंगे तो अपने आने वाले कस्टमर से बिल्कुल प्रेम से बात करेंगे, सही तरीके से बात करेंगे और अनुशासित बात करेंगे। क्योंकि अगर आपका व्यवहार उसको पसंद आ गया, आपकी बात उसे जम गई, तो वो कुछ ना कुछ आपसे खरीद के ही जाएगा। एक बात और दोस्तों, कस्टमर कैसा भी हो, वो देखने में कैसा भी लग रहा है, लेकिन वो आपके लिए राजा है, क्योंकि उसी के दिए हुए पैसे से आपकी रोजी रोटी चल रही है। तो किसी भी कस्टमर को छोटा बड़ा ना समझें। कस्टमर कस्टमर होता है, चाहे वो 10 रुपये का सामान खरीद रहा हो, चाहे वो 10,000 का सामान खरीद रहा हो। वो किसी भी तरीके से आपसे बात करे, लेकिन आपको उसकी पूरी बात सुननी है, उसकी पूरी बात समझनी है। ऐसा ना हो कि वो बोले कुछ और जा रहा है और आप अपने मोबाइल में व्यस्त हो, तो आप सामान उसको क्या बेचोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप कस्टमर की पूरी बात सुनिए, उसको समझिए कि वो मांग क्या रहा है आपसे, वो चाहता क्या है आपको। आप उसकी पूरी बात जब तक नहीं समझेंगे तो आप उसको बेचेंगे क्या? आप उसको पहले समझिए कि वो आपसे सस्ती चीज़ें मांग रहा है या महंगी चीज़ें मांग रहा है। अगर वो सस्ती मांग रहा है और आप महंगा दिखाने लगेंगे तो वो कस्टमर घूम के चला जाएगा। अगर वो महंगा चाहता है, बढ़िया प्रोडक्ट चाहता है और आपके पास सस्ता है, सस्ता दिखाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो भी वो भाग जाएगा। वो सोचेगा इस दुकानदार के पास कुछ ही नहीं है। सबसे पहले ग्राहक को समझना जरूरी है। ग्राहक जब भी इंटर करता है, कोई भी ग्राहक, चाहे वो पहला ग्राहक हो, चाहे आपका दुकान का रेगुलर ग्राहक हो, ग्राहक जब भी आता है तो आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान जरूर होनी चाहिए और आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करें। ग्राहक को ये लगना चाहिए कि उसके आने से आप बहुत प्रसन्न हैं और उसके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि ये दुकानदार जो है कि दिल का बहुत अच्छा आदमी है, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि ग्राहक वहीं से सामान खरीदना चाहता है जहां पर उसकी रिस्पेक्ट होती है। ऐसी जगह वो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहता है जहां दुकानदार उसे सही तरीके से बात नहीं करता है। चाहे वो दुकानदार कितना भी सस्ता सामान दे ले, लेकिन अगर ग्राहक से सही तरीके से बात नहीं करेगा तो उस दुकान पे ग्राहक नहीं जाएगा। और ग्राहक एक बार जिस दुकान पे चला जाता है, अगर उसका व्यवहार समझ में आ जाता है, उसका संबंध जो है अच्छा रहता है, तो बार बार उसी दुकान पे आता है। चाहे आप कितना ही महंगा सामान दे लें, आप कस्टमर जो है कि आप ही के दुकान पे सामान खरीदेगा। अगर आपका बिहेवियर कस्टमर को जम गया है तो दोस्तों वो आपका बहुत ही हेल्प करेगा, इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, क्योंकि वो अपने तो आपके दुकान से सामान खरीद ही रहा है, अपने जानने वाले 2-4 लोगों को भी अपने साथ लाएगा। कहेगा चलो भाई, हमारे जान पहचान के हैं, अच्छा रेट है, उनका व्यवहार सही है, आपसे हम जो है कि उन्हीं से सामान खरीदेंगे। और अगर आपके पास जो चीज़ वो मांग रहा है अगर नहीं है, जो ब्रांड वो मांग रहा है अगर आपके पास वो ब्रांड नहीं है, तो आप दूसरा ब्रांड भी दे देंगे, तो आपके ऊपर विश्वास करके लेके चला जाएगा, क्योंकि आपसे दिल से वो टच हो गया है ग्राहक। और इसके लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है।
पेशेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और इस फील्ड में दोस्तों, चाहे आप मार्केटिंग फील्ड में हो, चाहे आप एम्प्लॉई हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, इस फील्ड में दोस्तों गुस्से को बिल्कुल ना कर दीजिए। यानी आपको गुस्सा आना ही नहीं है। कस्टमर अगर आपसे 2-4 चीज़ें की डिमांड कर रहा है, एक चीज़ की डिमांड कर रहा है, 4 चीज़ें देख रहा है, आप उसे 5 चीज़ दिखाइए, 10 चीज़ दिखाइए, ताकि उसके लगे कि हाँ दुकानदार तो बहुत अच्छा आदमी है, उससे एक चीज़ मांगते हैं वो 4 चीज़ हमें दिखा रहा है। अगर उसके मनपसंद सामान आपकी दुकान पे नहीं भी मिलेगा तो अगली बार जब भी उसे सामान खरीदना रहेगा तो आपकी ही दुकान उसके नॉलेज में रहेगी, क्योंकि आपके व्यवहार उसे प्रभावित कर चुका है। आपने अपने बिहेवियर से उसके ऊपर जो है कि छाप छोड़ दिया है। तो दोस्तों इस तरह से ग्राहक भी आपका मार्केटिंग करता है, और ग्राहक का मार्केटिंग दोस्तों बहुत बड़ा असर होता है। अगर ग्राहक ने आपकी दुकान का प्रचार करना शुरू कर दिया तो आपको तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता।